दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 21 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 20 तो देख लिए थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तभी सीरीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें हम लोग कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी। क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म हम लोगों को एपी का कितना दिया, पी दिया गया है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया, क्यू दिया गया है। देन इट्स 10th टर्म इज, तो बताना 10th टर्म इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन ए में करा q प्लस 9p, ऑप्शन बी में करा p माइनस 9q, ऑप्शन सी में करा p प्लस 9q एंड ऑप्शन डी में करा 2p प्लस 9q। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी आसान है, देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिखेंगे गिवन में कि फर्स्ट टर्म हम लोगों को दिया गया है, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, ये क्या दिया गया हम लोगों को, p दिया गया है, एंड कॉमन डिफरेंस को d से इंडिकेट करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या दिया, q दिया गया है। तो ये फर्स्ट टर्म p है, कॉमन डिफरेंस q है। और यहाँ पर 10th टर्म निकालना, तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू हम लोग को 10 दिया गया है। तो हम लोग को बताना है कि इसमें 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो 10th टर्म का मतलब होगा हम लोग यहाँ पर tn का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, n के जगह पे 10 यानी कि t10 इक्वल टू a देखिए a क्या है, a का वैल्यू कितना है, p, फर्स्ट टर्म p है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 और d के जगह पे हो गया q। जस्ट हम लोग क्या किए हैं, n का, a का और d का वैल्यू इसमें पुट कर दिए हैं। तो देखिए ये हो जाएगा t10 का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को p प्लस 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा q। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया p प्लस 9q। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो p प्लस 9q ऑप्शन सी सही है, सी को टिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए ऑप्शन सी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का रहा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स m, -n एंड -m, n इज। क्या है दोस्तों, ये दो पॉइंट दिया गया, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमें बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन ए में करा √m² प्लस n², ऑप्शन बी में करा m प्लस n, ऑप्शन सी में करा 2√m² प्लस n² एंड ऑप्शन डी में करा 2m² प्लस 2n²। सपोज दोस्तों यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पहला है और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, तो ये मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे ए है और ये बी है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे लाइन सेगमेंट हो गया। तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया m, -n एंड बी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए सपोज दिया गया -m, n। इसको लोकेट कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग को ए बी का डिस्टेंस निकालना था, यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए और बी का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि x1 y1 क्या होता है, अल्फाबेट में जो पहले होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है x1 y1। ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया x2, ये हो गया y2। x1 का वैल्यू m है, y1 का वैल्यू -n, x2 का वैल्यू -m एंड y2 का वैल्यू कितना n है। जस्ट इसमें पुट कर दीजिए, फाइनली सॉल्व हो जाएगा। √x2, तो देखिए x2 का वैल्यू कितना है, -m, तो हो जाएगा -m माइनस x1 का वैल्यू कितना m, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 है n माइनस y1 है -n, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे y2 कितना है n, तो n हो गया माइनस y1 की जगह पे है -n, तो माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए। यहाँ पे आगे देखिए सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू √m -m, तो हो जाएगा -2m क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, और ये हो जाएगा n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस n का होल स्क्वायर। इससे आगे देखिए तब -2m का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और m का स्क्वायर हो जाएगा m², अब प्लस ये हो जाएगा n प्लस n, तो हो जाएगा 2n, तो हो जाएगा 2n का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू √, ये हो जाएगा 4m² प्लस 2n का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 4n² हो जाएगा, 2n का होल स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4n का स्क्वायर n²। अब दोस्तों यहाँ से देखिए इसमें 4 हम लोग कॉमन आया, तो 4 यहाँ से कॉमन ले तो हो जाएगा m² प्लस n²। अब देखिए इसको 4 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √, ये तो सिंगल ही है m² प्लस n², तो ये रूट ही में रहेगा, तो m² प्लस n²। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बीच का डिस्टेंस 2√m² प्लस n²। ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन दोस्तों सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन को टिक कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे लिखिए ऑप्शन सी।
आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का आ रहा है द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21 इक्वल टू 0 इज। क्या रहा दोस्तों कि हम लोग को रेशियो निकालना है किसका, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए में करा 5/21, ऑप्शन बी में करा 2:7, ऑप्शन सी में करा 21:5 एंड ऑप्शन डी में करा 7:2। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन इक्वेशन हम लोग दिया गया 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हियर ए बी एंड सी का वैल्यू लिख देंगे। तो ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का ऑप्शन यानी कि 5, बी क्या होता है एक्स का ऑप्शन यानी कि -6 एंड सी हो गया कांस्टेंट टर्म यानी कि 21। अब यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोज को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा हम लोग को -b/a, तो माइनस b के जगह पे है -6 अपॉन में a यानी कि 5, तो ये हो जाएगा 6/5 यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 6/5 आ गया। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। इसका रिजल्ट क्या होता है, c अपॉन में, तो c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू है 21 अपॉन में a यानी कि 5, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया 21/5। इसको हम लोग इक्वेशन 2 लेट कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग को निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि हम लोगों को रेशियो मतलब सम ऑफ जीरोज, रेशियो किसका, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे कि देयरफॉर रेशियो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू पुट कर ली, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 6/5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 21/5। इससे आगे देखिए तो 6/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा 5/21। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 3 × 7 = तो यहाँ पे रेशियो कितना होगा 2/7। तो इसको लिख लीजिए इस तरह से 2/7 को हम क्या लिखेंगे 2:7। इसमें दोस्तों ऑप्शन देखिए कौन सा सही है 2:7 यानी कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी को टिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए ऑप्शन बी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि इफ cos थीटा इक्वल टू √3/2 दिया गया है एंड sin फाई इक्वल टू 1/2 देन tan ऑफ थीटा प्लस फाई। ऑप्शन ए में कह रहा है कि √3, ऑप्शन बी में कह रहा है 1/√3, ऑप्शन सी में कह रहा है 1 एंड ऑप्शन डी में कह रहा है नॉट डिफाइंड। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, देखिए cos थीटा इक्वल टू हम लोग दिया गया √3/2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इधर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, cos है और इधर राइट साइड में इसका वैल्यू है। तो cos के केस में दोस्तों हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है √3/2 होता है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। तो क्या इस √3/2 को हम लोग cos 30 लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख लीजिए इसको। तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos 30 डिग्री। ये cos से cos यहाँ पे क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। अब इससे आगे देखिए लिखेंगे एंड sin फाई इक्वल टू है 1/2। तो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से क्या है साइन है और इधर राइट साइड में इसका क्या है वैल्यू दिया गया। तो साइन के केस में देखिए 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/2। इस 1/2 को आप लोग कितना लिख सकते हैं, साइन के केस में 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे साइन साइन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इससे आगे दोस्तों देखिए नेक्स्ट पेज में कि थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, फाई का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अब यहाँ जस्ट हम लोग पुट कर देंगे तो इसका रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा। या आप यहाँ भी देख सकते हैं कि देखिए हम लोग निकालना किसका tan थीटा प्लस फाई का, तो यहाँ पे लिख लीजिए tan थीटा प्लस फाई, तो हो जाएगा tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, अब प्लस फाई का वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो हो जाएगा हम लोग को tan 60 डिग्री। और दोस्तों tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है।
तो यहाँ पे लिख लीजिए √3। अब दोस्तों देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है बताइए, √3। तो √3 यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए को टिक कीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए ऑप्शन ए। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 24 का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।